हेलो दोस्तों, बात है 1984 की। जब सारी दुनिया बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रही थी, वही इंडिया में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाना या फिर दुनिया भर के एथलीट्स लॉस एंजलिस में होने वाली ओलंपिक की तैयारी करना, हर जगह कुछ ना कुछ क्राइसिस चल रहे थे। वही फ्रांस के एक बिजनेसमैन ने बहुत बड़ी रकम के साथ एक कंपनी खरीद ली। वही कंपनी खरीदने के 2 साल के अंदर अंदर 9,000 कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया, सबको भुखमरी और रास्ते पे छोड़ दिया। इसी को देखते हुए लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा और नफरत की आग में लोगों ने इस फ्रांस के बिजनेसमैन को टर्मिनेटर का नाम दे दिया। हर मीडिया में, न्यूज चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इसी को लेकर चर्चा थी, द टर्मिनेटर, यानी लोगों को कंपनी से निकालने वाला एक भगोड़ा आदमी। दोस्तों, ये टर्मिनेटर और कोई नहीं, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का ताज लिए बैठे बर्नार्ड अर्नोल्ट है। दोस्तों, हम आगे जानेंगे कि इन्होंने क्यों 9,000 एम्प्लॉयज़ को कंपनी से बाहर निकाल दिया और उनके 75 प्लस फैशन ब्रांड्स के बारे में भी बात करेंगे जिससे ये इतने अमीर हो गए। और उस ब्रांड में लुइस विटॉन और क्रिस्टियन डियोर जैसे बड़े बड़े ब्रांड भी शामिल है। तो चलो बिना किसी देरी के देखते हैं द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बर्नार्ड अर्नोल्ट की सफलता की कहानी। दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने बर्नार्ड अर्नोल्ट। Bernard Arnault and his family have become the world's richest on Forbes billionaires list, overtaking Twitter owner and Tesla CEO Elon Musk. Bernard Arnault, the chairman and CEO of Europe's most valuable company, luxury retailer LVMH. दोस्तों, कहानी शुरू होती है फ्रांस के एक छोटे से शहर रूबिक्स में, जहां पर बर्नार्ड अर्नोल्ट का 5 मार्च 1949 में जन्म हुआ। उनका बचपन भी वही रूबिक्स में ही गुजरा। उनके पिता एक फेरिट सिविल इंजीनियरिंग कंपनी के मालिक थे। अर्नोल्ट ने अपनी पढ़ाई फ्रांस के एक जाने माने कॉलेज एकोले पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्होंने अपने पिता की कंपनी में 3 साल तक काम किया। 3 साल काम करने के बाद 1978 से 1984 तक अर्नोल्ट खुद अपने फैमिली बिजनेस के अध्यक्ष थे, यानी वे खुद अपने फैमिली बिजनेस हैंडल कर रहे थे। इसलिए 1984 में जब अर्नोल्ट को पता चला कि क्रिस्टियन डियोर कपड़ों की एक कंपनी बहुत बड़े लॉस में चल रही थी और फ्रांस सरकार इसे बेचने के लिए तैयार थी। इसकी जो मूल कंपनी थी, डिस्पोजेबल डायपर कंपनी जिसे बूसे कहा जाता है, वो भी पूरी तरह से दिवालिया हो गई थी। लेकिन अर्नोल्ट को इस कंपनी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। इस वजह से अर्नोल्ट ने बूसे को खरीद लिया, यानी डियोर कंपनी को खरीद लिया। अर्नोल्ट ने कंपनी तो खरीद ली पर वो भी लॉस में चल रही थी। उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उस कंपनी को कैसे फिर से प्रॉफिटेबल कंपनी में तब्दील किया जाए। उस समय के रिपोर्टर्स के अनुसार अर्नोल्ट ने डिसीजन लिया कि वो फिर से कंपनी को आगे ले जाएंगे और नौकरियों को भी सुरक्षित रखेंगे। लेकिन अर्नोल्ट ने इन सब का उल्टा कर दिया। 2 साल के अंदर अंदर 9,000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया, सबको रास्ते पे लाकर छोड़ दिया। इस वजह से सारे लोग इन्हें टर्मिनेटर के नाम से पुकारने लगे। हालांकि उन्होंने कभी भी इनका जवाब नहीं दिया कि इन्होंने इतने सारे एम्प्लॉयज को क्यों निकाल दिया। इतने सारे एम्प्लॉयज को निकालने के बाद अर्नोल्ट ने तुरंत $500 मिलियन की कमाई की, जिसमें से अधिकांश बिजनेस तो बेचना पड़ गया। पर फिर आगे चलकर 1987 तक कंपनी को फिर से प्रॉफिटेबल कंपनी में तब्दील कर दिया। तब हर कोई डियोर के फैशनेबल कपड़े पहनने के लिए दीवाना था। उस समय अर्नोल्ट के दिमाग में एक ऐसा जुनून चल रहा था कि मानो वो हर फैशन इंडस्ट्री में टॉप पे रहना चाहते थे। उस समय उन्हें एक ऐसी तरकीब सूझी कि क्यों ना हम लग्जरी ब्रांड का एक ग्रुप बना ले, और यही से अर्नोल्ट की जिंदगी में पैसों की बारिश शुरू हो जाना चालू हो गई। इसलिए इन्होंने लुइस विटॉन, जो एक चमड़े की पर्स और बैग बनाती थी, उनके सीईओ, और मोएट हेंसी कंपनी जो शैंपेन बनाती थी, उनके साथ काम करना चालू कर दिया। उस समय अर्नोल्ट ने चुपचाप से लुइस विटॉन और मोएट हेंसी में 13.5% हिस्सेदारी खरीदने के लिए इनमें $600 मिलियन खर्च किए, जिससे अर्नोल्ट लुइस विटॉन के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अर्नोल्ट को लुइस विटॉन के अध्यक्ष हेनरी रैकफेयर का फ्यूचर प्लानिंग में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इसी को देखते हुए अर्नोल्ट ने 1989 में और ज्यादा पैसे देकर, यानी $500 मिलियन देकर लुइस विटॉन के 43.5% शेयर खरीद लिए। इससे लुइस विटॉन के अध्यक्ष हेनरी रैकफेयर की पावर उनसे छीन ली गई और उनको अध्यक्ष पद से बाहर कर दिया। और फाइनली इस सब झमेले के बाद 13 जनवरी 1989 को बर्नार्ड अर्नोल्ट लुइस विटॉन और मोएट हेंसी के अध्यक्ष बन गए। ये उनकी सबसे बड़ी जीत में से एक थी। 1989 से 2001 तक अर्नोल्ट ने कंपनी को 11 साल में सालाना बिक्री को 5 गुना बढ़ा लिया, जिससे LVMH की मार्केट वैल्यू 15 गुना बढ़ गई। बर्नार्ड अर्नोल्ट ने इसे दुनिया की सबसे लग्जरी ब्रांड में से एक बना दिया। इन 11 सालों में अर्नोल्ट ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद ली, जैसे कि 1993 में बुरलिटो को खरीद लिया,
जो शूज, वॉच और फैशनेबल कपड़े भी मैन्युफैक्चर करती थी। और उसी टाइम आर्नोल्ड ने केंजो कंपनी को भी खरीद लिया, जो जैकेट्स, कोट्स, शर्ट्स, पैंट्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती थी। आर्नोल्ड के दिमाग में था कि जो बड़े बड़े ब्रांड है उन सबको खरीद कर लुई विटॉन में शामिल कर लेना। बाद में आर्नोल्ड यही नहीं रुके, 1994 में इन्होंने परफ्यूम बनाने वाली कंपनी गुरलेन को भी खरीद लिया। आर्नोल्ड को फैशन लग्जरी ब्रांड्स का इतना नशा चढ़ गया था कि इन्होंने 1994 से 2001 तक और बहुत सारी कंपनी खरीद ली। उनमें लो परफ्यूम, सेफोरा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इमिलियो पुची, फेंडी और भी बहुत सारी कंपनी खरीद ली। दोस्तों, आर्नोल्ड एक बहुत ही चालाक किस्म के इंसान है। वो किसी कंपनी को खरीदने के समय पहले उसमें हिस्सेदारी खरीदते, यानी उस कंपनी में इन्वेस्ट करते, फिर जाके उस कंपनी को खरीद लेते। दोस्तों, ऐसे ही एक कहानी 1990 में हुई थी। आर्नोल्ड की नज़र एक ऐसी कंपनी पर पड़ी जिसे आप सब लोग गुच्ची के नाम से जानते हो। जी हाँ दोस्तों, 1990 में आर्नोल्ड को गुच्ची कंपनी बहुत पसंद आई थी और इन्होंने उस कंपनी में चुपचाप से 5% हिस्सेदारी खरीद ली। टॉम फोर्ड और डोमिनिक डी जब उस समय गुच्ची का कारोबार संभाल रहे थे, तब उन्हें बाद में जाकर पता चला कि आर्नोल्ड ने इसमें चुपचाप से हिस्सेदारी खरीदी है। तो उन्होंने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि हमारे साथ बेईमानी हुई है। पर फिर भी आर्नोल्ड यही नहीं रुके, इन्होंने 34.4% हिस्सेदारी और खरीद ली। इसी को देखते हुए टॉम फोर्ड और डोमिनिक डी ने आर्नोल्ड को कोर्ट में घसीटा। 1990 से ये केस शुरू हुआ और ये 2001 तक चला। आगे चलकर गुच्ची केस तो जीत गया, लेकिन तब तक आर्नोल्ड ने वो शेयर्स जो उस टाइम पे खरीदे थे 2001 में बेचकर आर्नोल्ड ने $700 मिलियन की कमाई की। आर्नोल्ड का एम्पायर बहुत बड़ा होता जा रहा था। 2001 से लेकर 2020 तक आर्नोल्ड ने बहुत सारी और कंपनियां खरीद ली, जिससे बर्नार्ड आर्नोल्ड बहुत ज्यादा अमीर हो गए। अगर हम लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो बर्नार्ड आर्नोल्ड अभी तक 75 प्लस ब्रांड्स के मालिक है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। आर्नोल्ड की कंपनियां 6 सेक्टर्स में काम करती है: वाइन्स, फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, रिटेलर्स और अदर्स कंपनी। उनका एम्पायर पूरा दुनिया में फैला हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि बर्नार्ड आर्नोल्ड लग्जरी ब्रांड्स के एक बादशाह है। 2023 में ये अब $200 बिलियन के मालिक बन चुके हैं। दोस्तों, अगर कोई इंसान चाहे कि उसे वो मंजिल पानी है तो वो हर हाल में उसको पाने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसा ही हमें बर्नार्ड आर्नोल्ड के जिंदगी में देखने को मिला। दोस्तों, आपको कौन सी ऐसी चीज लगती है जिससे आप आर्नोल्ड की लाइफ से सीख सकते हो? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब भी जरूर करना। हम मिलते हैं आगे ऐसे कुछ वैल्यूएबल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।